हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मई करंट अफेयर 2021 से टॉप 250 वन लाइनर क्वेश्चन का एक सेट पेपर। दोस्तों, ये रिवीजन सेट पेपर है, याद रखिएगा। इस सेट में हम मई महीने के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नए वित्त सचिव के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? राइट आंसर है दोस्तों इसका टी.वी. सोमनाथन। याद रखिएगा, वे अजय भूषण पांडे का स्थान लेंगे और तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के ये IAS अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है, बजाज ऑटो ने 1 मई 2021 से बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की? राइट आंसर है इसका नीरज बजाज। दोस्तों, वाहन निर्माता ने राहुल बजाज के अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफे यानी कि सेवानिवृत्ति की घोषणा के बाद इनके नाम की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 शुरू हुआ है? सही आंसर है इसका अल्बानिया। अप्रैल 2021 में माइकल कोलिंस का निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है दोस्तों इसका अमेरिकन एस्ट्रोनॉट पायलट। याद रखिएगा दोस्तों, वे चंद्रमा के लिए अपोलो 11 मिशन के लिए कमांड मॉड्यूल पायलट थे और कैंसर के कारण इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस IIT ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर है इसका IIT गुवाहाटी। दोस्तों, वे क्षेत्र यानी कि IIT गुवाहाटी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों में चलने वाली गाड़ियों के रखरखाव और संचालन में सुधार लाने के उद्देश्य से अनुसंधान परियोजना पर सहयोग करेंगे। सीमा सड़क संगठन में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका वैशाली S. हिवाशे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वे भारत चीन सीमा सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगी। अगला क्वेश्चन है, किसने विशेष ओपन मार्केट ऑपरेशंस की घोषणा की है? आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि RBI। दोस्तों, जिसके तहत केंद्रीय बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों की एक साथ खरीद और बिक्री करेगा। किसने सॉफ्टवेयर प्रदाता टर्बोनोमिक का अधिग्रहण किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका IBM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया के पहले बैच 17,000 खुराक कोविड-19 टीकों का उत्पादन किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका रूस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2021 में सोरावजी का कोविड-19 से निधन हुआ, वे कौन थे? तो आंसर है इसका पूर्व अटॉर्नी जनरल। याद रखिएगा, ये 1989 से 19 तक पहली बार और दोबारा 1998 से 2004 तक भारत के अटॉर्नी जनरल रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सिस बैंक के दोबारा से यानी कि फिर से MD और CEO कौन बने हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका अमिताभ चौधरी। जनजातीय विकास के लिए द लिंक फंड के साथ किसने समझौता किया है? आंसर है ट्राइफेड। किस बैंक ने BSNL के साथ समझौता किया है? आंसर है इंडियन बैंक। याद रखिएगा, इंडियन बैंक ने प्रतिस्पर्धी बाजार दरों पर इंडियन बैंक को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस राज्य ने आशीर्वाद योजना के तहत राशि को बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया है? सही आंसर है दोस्तों इसका पंजाब। याद रखिएगा, पंजाब सरकार ने आखिरकार आशीर्वाद योजना के तहत राशि को 21,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल किस देश में शुरू किया गया है? राइट आंसर है इसका पुर्तगाल। याद रखिएगा, इसे 516 यानी कि 516 अरक्का कहा जाता है क्योंकि ये 516 मीटर लंबा और अरक्का के शहर में है। और दोस्तों याद रखिएगा, साथ ही साथ अगु आइरस झरना
और पावा घाटी को जोड़ता है। दोस्तों यह एक तिब्बती शैली का झूलता हुआ पुल है जो स्टील के केबलों और 2 विशाल वी आकार के टावरों पर समर्थित है, यानी कि बना हुआ है। किसने सार्वजनिक डोमेन में ऑडियो रिकॉर्डिंग का एक समृद्ध खजाना प्रकाशित किया है? सही आंसर है दोस्तों नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, आधिकारिक रूप से 4 लाख कोविड-19 मृत्यु दर दर्ज करने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? सही आंसर है इसका ब्राजील। राष्ट्र ने 1 मई 2021 को 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का कौन सा प्रकाश उत्सव को मनाया है? सही आंसर है 400वां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद का मई 2021 में कोविड-19 के कारण निधन हो गया, उनका नाम क्या है? आंसर है मोहम्मद शहाबुद्दीन। याद रखिएगा दोस्तों, वे तिहाड़ जेल में 2004 के दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रोहित सरदाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, रोहित सरदाना का मई 2021 में निधन हुआ, वे कौन थे? सही आंसर है इसका पत्रकार। किसने भारत सरकार के नए सदस्य रेलवे बोर्ड और पादेन सचिव का पदभार संभाल लिया है? राइट आंसर है संजय कुमार मोहंती। क्या नाम है दोस्तों इनका? संजय कुमार मोहंती। एक ही स्थान से मेडिकल ग्रेड लिक्विड ऑक्सीजन का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक कौन बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सही आंसर इसका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कामकाजी पेशेवर पत्रकारों को फ्रंट लाइन, याद रखिएगा फ्रंट लाइन कोविड योद्धा घोषित किया है? आंसर है उड़ीसा। दोस्तों इससे पहले उत्तराखंड ने पत्रकारों और मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों को फ्रंट लाइन कार्यकर्ता घोषित किया था। मई 2021 में कनु प्रिया का कोविड-19 के कारण निधन हो गया, वे कौन थी? दोस्तों याद रखिएगा इंपॉर्टेंट नाम है ये, और इसका सही आंसर है प्रसिद्ध दूरदर्शन की एंकर। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने कोविड-19 रोगियों के लिए मेडिकैव नामक एक पोर्टेबल अस्पताल इकाई विकसित की है? आंसर है आईआईटी मद्रास। इस अस्पताल को एक स्थान से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और इसे 4 लोगों द्वारा 2 घंटे के भीतर कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। अगला है, किस कंपनी ने स्टारलाइट लाइटिंग का अधिग्रहण किया है? आंसर है इसका बजाज इलेक्ट्रिकल्स। मई 2021 में जनार्दन सिंह गहलोत का निधन हो गया, वे कौन थे? सही आंसर है दोस्तों इसका भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष। दोस्तों गहलोत जो कबड्डी के राष्ट्रीय महासंघ के पूर्व अध्यक्ष भी थे और 2018 में ये उपाध्यक्ष चुने गए। वे अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष भी थे। अगला क्वेश्चन है, किसने गुजरात में ऑक्सीजन सपोर्ट से सुसज्जित 100 बेड का कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किया? आंसर है एसआर ग्रुप ने। केंद्र ने सभी राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए कितने करोड़ रुपए से अधिक जारी किए हैं? सही आंसर इसका 8,873 करोड़। विश्व हास्य दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर इसका दोस्तों 2 मई। याद रखिएगा इसे मई महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है और 2021 में इसे 2 मई को मनाया गया है। आंसर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है? आंसर है इंफॉर्मेशन एस ए पब्लिक गुड। दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। किसे जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आंसर है श्यामला गणेश। दोस्तों जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलोर स्थित जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 रेस को जीता है? आंसर रहेगा इसका लुइस हैमिल्टन। आरबीआई ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केंद्रीय बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नामित किया? आंसर है टी रविशंकर को। किसने ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड को लॉन्च किया है? आंसर है भारतीय नौसेना। दोस्तों भारतीय नौसेना ने अपने बिगड़ते हुए कोविड-19 महामारी के बीच मेडिकल ऑक्सीजन और भारत के अन्य देशों से अन्य आवश्यकताओं के तेजी से परिवहन में मदद करने के लिए
ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड को शुरू किया है? अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2 लाख से अधिक नल जल कनेक्शन देने की योजना बनाई है? राइट आंसर है इसका हिमाचल प्रदेश। किसने 48 वर्षीय घरेलू विज्ञापन एजेंसी जिसका नाम है रेडी फ्यूजन इंडिया का अधिग्रहण किया है? आंसर है मोगा मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा, किस देश की माया गुफा की दीवारों पर लगभग 137 काले और लाल हाथ के निशान मिले? आंसर है मैक्सिको। दोस्तों 137 यानी कि 137 प्रिंट जो ज्यादातर बच्चों के हाथ से बने हैं, 12,000 वर्षों से अधिक ये पुराने हैं, जो प्राचीन माया के क्लासिकल जेनिथ के करीब इन्हें माना जा रहा है। विज्ञापन फर्म मुलेन लोवे समूह ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए मुख्य रणनीति अधिकारी के रूप में किसे पदोन्नत करने की घोषणा की? सही आंसर है दोस्तों एस सुब्रमण्येश्वर। अगला क्वेश्चन है, आर बालकृष्णा पिल्लई का मई 2021 में निधन हो गया, वे कौन थे? आंसर है केरल कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री। कोटक महिंद्रा लाइफ ने किसे एमडी नियुक्त किया है? सही आंसर है महेश बाला सुब्रमण्यम को। किसे दोस्तों? महेश बाला सुब्रमण्यम को। अगला क्वेश्चन है, ऑलराउंडर थिसारा परेरा ने रिटायरमेंट की घोषणा की है, वे किस देश के हैं? सही आंसर है श्रीलंका। दोस्तों याद रखिएगा महेश बाला सुब्रमण्यम, इन्होंने जी मुरलीधर को रिप्लेस किया है, यानी कि ये इन्होंने किसकी जगह ली है? जी मुरलीधर की। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन सपोर्ट अभियान के लिए किन एथलीटों को एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसका राइट आंसर है पीवी सिंधु और मिशेल ली। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, इसका आंसर है प्रफुल्ल चंद्र पंत। अगला क्वेश्चन है, असम की पहली महिला आईएएस अधिकारी का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? दोस्तों ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके आने वाले समय में। देखिए पारुल देवी दास इनका नाम है और ये असम मेघालय कैडर के आईएएस अधिकारी थे। याद रखिएगा वे अविभाजित असम के पूर्व कैबिनेट मंत्री रामनाथ दास की बेटी थी। अगला क्वेश्चन है, एसबीआई योनो ने किसके साथ एक समझौता किया है? आंसर है शिव रॉय टेक्नोलॉजी। विश्व अस्थमा दिवस 2021 का थीम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसका आंसर है अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। याद रखिएगा विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और इस वर्ष यानी कि 2021 में से 4 मई को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? सही आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। मार्केटिंग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप जिसका नाम है बंडर लैब ने किसे अपना डिजिटल हेड नियुक्त किया? आंसर है जतिन कोरे। दोस्तों याद रखिएगा बंडर लैब विज्ञापन दाताओं को सामग्री, अनुभव और डिजिटल व्यवसाय परिवर्तन में सेवाएं प्रदान करता है। लैग बी ओमर त्योहार किस देश में मनाया गया है? आंसर है दोस्तों इसका इजराइल। याद रखिएगा लैग बी ओमर एक वार्षिक यहूदी त्योहार है जो ईयर के हिब्रू महीने के दौरान मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 के रूप में नामित किया गया है? आंसर है मारिया रेसा। क्या नाम है इनका? मारिया रेसा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, किसने उत्तर सिक्किम में पहला सोलर प्लांट लॉन्च किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका भारतीय सेना। याद रखिएगा भारतीय सेना ने हाल ही में सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हॉर्न सिंग प्लांट शुरू किया है। इसे भारतीय सेना के सैनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए लॉन्च किया गया था। दोस्तों प्लांट वेनेडियम आधारित बैटरियों का तकनीक का उपयोग करके इसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया था। दोस्तों यह आईआईटी मुंबई के सहयोग से पूरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किसने लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की शपथ ली? आंसर है इसका ममता बनर्जी। मई 2021 में मानस बिहारी वर्मा का निधन हुआ, वे कौन थे? आंसर है एरोनॉटिकल वैज्ञानिक। दोस्तों इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है मानस बिहारी वर्मा।
दोस्तों इन्होंने एरोनॉटिकल स्ट्रीम में 35 वर्षों तक DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन में काम किया था। और भारतीय एरोनॉटिकल वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा, जिन्होंने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स 2021 का थीम क्या है? सही आंसर है दोस्तों इसका फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। याद रखिएगा, हर साल 5 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चौथी बार विश्व स्नूकर चैंपियन कौन बने हैं? आंसर है मार्क सेल्वी। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2021 का थीम क्या है? आंसर है सेकंड सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड। दोस्तों याद रखिएगा, इसे मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, सेकंड सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। दोस्तों इसे हर साल 5 मई को मनाया जाता है, यानी कि इस दिवस को 5 मई को मनाया जाता है। किस कंपनी द्वारा दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया गया? आंसर है स्ट्रेटो लॉन्च। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है और यह कैलिफोर्निया के मोजेव रेगिस्तान से अधिक स्पष्ट आसमान में अंतरिक्ष तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। पेप्सिको फाउंडेशन कोविड केयर सेंटर स्थापित करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? राइट आंसर है दोस्तों इसका सीड्स। अगला क्वेश्चन है, ICC के भ्रष्टाचार रोधी कोड के उल्लंघन के लिए नुवान जोएसा पर कितने साल का प्रतिबंध लगा है? आंसर है इसका 6 साल। दोस्तों ये श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी हैं और ये श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी और कोच थे। इनका नाम क्या है? नुवान जोएसा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पत्रकारों के लिए गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की है? आंसर है दोस्तों इसका ओडिशा। याद रखिएगा, गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक पत्रकार को 2 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। THDCIL के CMD का पदभार कौन संभालेंगे? आंसर है इसका विजय गोयल। दोस्तों याद रखिएगा, THDC इंडिया लिमिटेड ने घोषणा की है कि विजय गोयल अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। इनकी नियुक्ति 1 मई 2021 से लागू की जाने की संभावना जताई गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक बने? आंसर है रमन मीनाक्षी सुंदरम। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण कहाँ किया गया? आंसर है मुंबई। दोस्तों यह केंद्र दादर के कोहिनूर स्क्वायर टावर की पार्किंग में स्थापित किया गया। यह अपनी तरह का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर सुविधा ऐसे समय में नागरिकों को उपलब्ध कराई गई है जब विकलांग लोगों को टीकाकरण केंद्र में आने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है उज्ज्वला सिंघानिया। अगला क्वेश्चन है, किसने सिकंदराबाद में कमांडेंट के रूप में सेना आयुध कोर केंद्र की कमान संभाली है? आंसर है ब्रिगेडियर अजीत देश पांडे। महामारी से प्रभावित चेस समुदाय की मदद के लिए चेकमेट कोविड पहल किसने शुरू की? सही आंसर है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने। अगला क्वेश्चन है, RBI ने हेल्थ केयर के लिए कितने करोड़ रुपए की टर्म लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की? आंसर है 50,000 करोड़। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों ये क्वेश्चन, मई 2021 में महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? आंसर है V कल्याणम। याद रखिएगा, वे 1943 से 1948 तक गांधी जी के निजी सचिव थे जब महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। दोस्तों कल्याणम गांधी जी द्वारा लिखे गए पत्रों, एक चेक जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं और उनसे जुड़े अन्य साहित्यों को संरक्षित कर रहे थे। किस देश ने 5 मई 2021 को 12 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है?
राइट आंसर है दोस्तों इसका कनाडा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनाडा विश्व का पहला ऐसा देश बन गया जिसने छोटी आयु वर्ग के 2 खुराक वाले फाइजर के शॉट्स को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है 2021 के लिए आरलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार से किसे नामित किया गया है? आंसर है दोस्तों गीता मित्तल। याद रखिएगा, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति गीता मित्तल को 2021 के लिए आरलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार के 2 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में घोषित किया गया। वे मैक्सिको से मार्गरीटा लूना रामोसा के साथ इस सम्मान को साझा करेंगी। 7 मई 2021 को BRO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? सही आंसर है 61वां। दोस्तों BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, आप हिंदी में से कहते हैं सीमा सड़क संगठन। अगला क्वेश्चन है किसे तमिलनाडु का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? आंसर है M.K. स्टालिन। याद रखिएगा, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने द्रविड़ मुन्नेत्र कंडगम के प्रमुख M.K. स्टालिन को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। मई 2021 में कोविड-19 के कारण अभिलाषा पाटिल का निधन हुआ। वे कौन थी? सही आंसर है अभिनेत्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 75। दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला जहाज का नाम क्या है? बुद्धिमत्ता कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना दोस्तों, तो इसका नाम है मे फ्लावर 400। दोस्तों मे फ्लावर 400 दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला जहाज है, यानी कि इंटेलिजेंस। याद रखिएगा, जहाज 50 फीट ऊंचा और वजन में 9 टन का है। साथ ही साथ यह सौर पैनलों से ढका है और अपनी पूरी यात्रा में समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करेगा और पानी में मौजूद प्लास्टिक का विश्लेषण करेगा। साथ ही साथ जलीय स्तनधारियों पर नजर रखेगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में कोविड-19 हेल्पलाइन मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 110 की शुरुआत की गई? आंसर है दोस्तों इसका हिमाचल प्रदेश। किसने दुनिया के पहले 2nm प्रोसेस चिप का अनावरण किया है? राइट आंसर है इसका IBM। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के शोधकर्ताओं ने सेरोपोड डायनासोर के जीवाश्म हड्डी की टुकड़ों की पहचान की है? आंसर है इसका मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने बजाज टैबलेट लॉन्च करने की घोषणा की है? आंसर है बजाज हेल्थ केयर। दोस्तों यह कोविड-19 रोगियों के लिए नियंत्रण और उपचार में उपयोग की जाने वाली एक परजीवी दवा है। मई 2021 में कोविड-19 के कारण शेष नारायण सिंह का निधन हो गया। वे कौन थे? आंसर है वरिष्ठ पत्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट रहेगा, वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट डे 2021 का थीम क्या है? आंसर है अनस्टॉपेबल। याद रखिएगा दोस्तों, हर साल विश्व स्तर पर 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रीसेंट डे मनाया जाता है। किसने चौथी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? आंसर है एन रंगासामी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने इटली में आयोजित G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया? सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। किस राज्य ने हार्वेस्ट रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण करना शुरू किया है? आंसर इसका हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है किसने इटली में आयोजित G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया? आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल। दोस्तों कौन है ये हमारे? तो याद रखिएगा, केंद्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक राज्य मंत्री हैं और साथ ही साथ इन्होंने 4 मई 2021 को इटली में आयोजित G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। आरबीआई ने किस बैंक को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर किया है? राइट आंसर इसका लक्ष्मी विलास बैंक। अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में पद्मश्री से सम्मानित बनराज भाटिया का निधन हुआ। वे कौन थे? राइट आंसर है संगीतकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 87, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2021 का थीम क्या है? आंसर है सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। दोस्तों याद रखिएगा, हर साल 9 मई को दुनिया में इसे यानी कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस को मनाया जाता है। कहाँ ऑक्सीजन थेरेपी विदाउट इनवेसिव वेंटिलेशन पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका एम्स नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन है,
विश्व थैलेसीमिया दिवस 2021 का थीम क्या है? आंसर है एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। दोस्तों, हर साल 8 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड थैलेसीमिया डे यानी कि विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने एक पेपर आधारित सेंसर विकसित किया है? आंसर है आईआईटी मद्रास और यूनाइटेड किंगडम के शोधकर्ताओं ने। दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि आईआईटी मद्रास और यूनाइटेड किंगडम के शोधकर्ताओं ने एक पेपर आधारित सेंसर विकसित किया है जो रोगाणु रोधी प्रदूषकों का पता लगा सकता है, साथ ही साथ जो जल निकायों में रोगाणु प्रतिरोध को प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है, गोवा के नए लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ली? आंसर है अंबा दास हरिभाऊ जोशी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? आंसर है अनुपम खेर। दोस्तों, अनुपम खेर ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हैप्पी बर्थडे नामक लघु फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन है, हैशटैग हेल्थ इनसाइड आउट अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किसने किया? आंसर है फ्यूचर जेनेराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने। भारत और किस देश की नौसेनाओं ने दक्षिण अरब सागर में एक सैन्य ड्रिल का आयोजन किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका इंडोनेशिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 95, किस राज्य के समुद्र तट पर लुप्त प्राय प्रजाति के ओलिव रिडेले के 1.48 याद रखिएगा 1.48 करोड़ बच्चे कछुए के निकले हैं? आंसर है उड़ीसा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये 95। किसे वर्ष 2021 का लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है? सही आंसर है राफेल नडाल। दोस्तों, स्पेन के राफेल नडाल को वर्ष 2021 का लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नामित किया गया। साथ ही साथ याद रखिएगा, नाओमी ओसाका ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट है, किसे पश्चिम बंगाल विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? आंसर है बिमन बंदोपाध्याय। दोस्तों, ये लगातार तीसरी बार चुने गए हैं। किसने कोविड-19 रोगियों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम विकसित किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका डीआरडीओ ने। अगला है, किसने सूचित किया है कि भारत की क्रेडिट रेटिंग मौजूदा स्तर पर अगले 2 वर्ष तक बरकरार रहेगी? आंसर है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने। मई 2021 में के कौशिक का कोविड-19 से निधन हो गया। वे कौन थे? इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों ये। के कौशिक, याद रखिएगा, ये थे भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी। दोस्तों, उन्हें 2002 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1988 में एशियाई खेलों के स्वर्ण में भारत की पुरुष टीम की इन्होंने कोचिंग भी दी थी। अगला क्वेश्चन है, असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया? आंसर है हिमंता बिस्वा शर्मा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने लगातार 5वीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीता है? आंसर है इसका दोस्तों लुइस हैमिल्टन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, बुक का नाम है एलिफेंट इन द बॉम्बे के लेखक कौन है? आंसर है कल्की कोचलिन। याद रखिएगा, ये एक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, 2021 मैड्रिड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है एरिना सबलेनका। अगला क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन 105, किसने 25वीं बार एवरेस्ट फतेह का रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है कामी रीता। याद रखिएगा, नेपाली पर्वतारोही है ये कामी रीता और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के सबसे अधिक आरोहियों के लिए अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 25वीं बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। किसने अपना दूसरा मैड्रिड खिताब, हम बात कर रहे हैं दोस्तों अब पुरुषों के खिताब की, 2021 को जीतने के लिए मैटेओ वेरेटिनी को हराया? यानी कि इसके विजेता कौन बने? तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, 1975 से भारतीय क्रिकेट टीम में पहले पारसी खिलाड़ी कौन बने? आंसर है अर्जन नागवासवाला। दोस्तों, गुजरात के 23 वर्षीय बाएं हाथ के सीमर
अजर नागवासवाला को साउथहैम्पटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए नामित भारतीय टेस्ट टीम में एक आरक्षित खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। दोस्तों, अरजान रोहिटंग नागवासवाला महाराष्ट्र की सीमा के पास एक गांव में पारसी समुदाय से हैं और वे 1975 के बाद राष्ट्रीय टीम में शामिल होने वाले पहले पारसी और एकमात्र सक्रिय पारसी क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन इनग्राम माइक्रो का अधिग्रहण करेगा? आंसर है दोस्तों इमोला अधिग्रहण निगम। किसने माई पेट्रोल पंप का अधिग्रहण किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर है फ्यूल बडी। याद रखिएगा, दिल्ली स्थित ईंधन वितरण स्टार्टअप फ्यूल बडी ने बेंगलोर स्थित ईंधन वितरण स्टार्टअप माई पेट्रोल पंप का अधिग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में डॉक्टर रघुनाथ महापात्रा का निधन हुआ, वे कौन थे? आंसर है दोस्तों इसका राज्यसभा सांसद। याद रखिएगा, उड़ीसा से राज्यसभा सांसद डॉक्टर रघुनाथ महापात्रा का उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 111, अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने एक्स्ट्रा डाला है और याद रखिएगा इसका आंसर है बाबर आजम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये घोषणा की गई मई में। कौन DOGE-1 मिशन टू मून लॉन्च करने के लिए तैयार है? आंसर है स्पेस एक्स। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। स्पेस एक्स के संस्थापक हैं एलोन मस्क। इसकी स्थापना की गई 2002 में और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट है, किसने कनेक्टेड कॉमर्स पर एक रिपोर्ट जारी की है? आंसर है नीति आयोग और मास्टर कार्ड ने। दोस्तों, यह रिपोर्ट भारत में डिजिटल वित्तीय समावेश को तेज करने में आने वाली चुनौतियों की पहचान करती है। किसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है? सही आंसर है दोस्तों शंकर घोष। याद रखिएगा, भारतीय मूल के इम्यूनोलॉजिस्ट शंकर घोष को उनके मूल शोध में उनकी प्रतिष्ठित और निरंतर उपलब्धियों की मान्यता के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, किसने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? आंसर है CBSE बोर्ड ने। अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आंसर है दोस्तों इसका डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। याद रखिएगा, मुंबई में जन्मी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन शिकागो विश्वविद्यालय में अरबी साहित्य के प्रोफेसर थे। हाल ही में 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति बनी है। इस पुरस्कार को अरब जगत में नोबेल पुरस्कार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने श्री अरविंदो सोसाइटी का औरो छात्रवृत्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? आंसर है त्रिपुरा राज्य ने। किसे 14वें नासा प्रशासक के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों ये शपथ ली है बिल नेल्सन ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कौन रहेगा? बिल नेल्सन। इन्होंने 14वें नासा प्रशासक के रूप में शपथ ली है। किसने कोविड-19 पर वैक्सीन फाइंडर टूल की शुरुआत की है? राइट आंसर है दोस्तों इसका पेटीएम। अगला क्वेश्चन है, बुक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? राइट आंसर है दोस्तों इसका सकूर राथेर। क्या नाम है इनका? सकूर राथेर। अगला क्वेश्चन है, 2021 का प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है शकुंतला हरक सिंह थिल्सटेड ने। याद रखिएगा दोस्तों, उन्हें विश्व भर में लाखों लोगों के लिए पोषण, स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार करने के लिए मत्स्य आधारित खाद्य प्रणालियों को आगे बढ़ाने में उनकी उपलब्धियों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। किसने स्कॉटिश संसद के लिए चुने जाने वाली पहली सिख बनकर इतिहास रचा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है पाम गोसल। अगला क्वेश्चन है, 2021 अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का थीम क्या है? इसका आंसर है नर्स ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। उन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर है इसका जॉस जे
कट्टूर। अगला क्वेश्चन है, किसने डिजिटल सेवा पोर्टल पर चैट बोट जिसका नाम है ईवा को लॉन्च किया है? राइट आंसर रहेगा HDFC बैंक और कॉमन सर्विस सेंटर ने। अगला क्वेश्चन है, किसे ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आंसर है इरेडा। दोस्तों याद रखिएगा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा इस वर्ष का ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केरल की सबसे पुरानी MLA का 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है KR गौरी अम्मा। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने आई चूज माई नंबर सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। दोस्तों यह नई सुविधा बैंक के मौजूदा और नए ग्राहकों को अपनी पसंदीदा संख्या को अपनी बचत या चालू खाता संख्या के रूप में चुनने का विकल्प देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है पद्म कुमार M नायर को। मई 2021 में हर घर जल लक्ष्य हासिल करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? राइट आंसर इसका पुडुचेरी। दोस्तों याद रखिएगा, पुडुचेरी ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया है। इससे पहले गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति की है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है अरुण कुमार। नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाहन हेल्पलाइन जिसका नाम है कोवी वैन को शुरू किया? सही आंसर रहेगा दिल्ली पुलिस। किसने ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड लाइव बायर को लॉन्च किया है? आंसर है हार्ली डेविडसन। मई 2021 में अनूप भट्टाचार्य का निधन हो गया, वे कौन थे? आंसर है स्वतंत्रता सेनानी। दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी और स्वाधीन बंगाल बेहतर केंद्र के संगीतकार अनूप भट्टाचार्य का निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन की कार्यकारी समिति में नियुक्त किया गया है? सही आंसर रहेगा इसका मनीषा कपूर को। मई 2021 में कोविड-19 के कारण वी चंद्रशेखर का निधन हो गया, वे कौन थे? आंसर है टेबल टेनिस चैंपियन। दोस्तों ये टेबल टेनिस के चैंपियन थे। अगला क्वेश्चन है, किसने पंजाब नेशनल बैंक के साथ 3-in-1 खाते की पेशकश के लिए हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने। किसे मध्य अफ्रीकी गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नामित किया गया है? आंसर है रामकरण वर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने पहले प्रमुख अपतटीय पवन चक्की संयंत्र को मंजूरी दी है? आंसर है US यानी कि यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस में 3000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय लाल लोमड़ी की एक उप प्रजाति देखी गई है? दोस्तों यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ लिखा हुआ है किस राज्य में 3000 मीटर की ऊंचाई पर एक हिमालयी लाल लोमड़ी की उप प्रजाति देखी गई? आंसर है इसका उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, किसे संयुक्त राष्ट्र का नया ह्यूमैनिटेरियन प्रमुख नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका मार्टिन ग्रिफिथिस। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की पहली वर्चुअल बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई है? आंसर है हमारा देश भारत। मई 2021 में होमेन बरगोहाई का निधन हो गया, वे कौन थे? आंसर है इसका पत्रकार। याद रखिएगा, असमिया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार और ये पत्रकार भी थे दोस्तों। इनका नाम क्या था? होमेन बरगोहाई, और ये कई समाचार पत्रों से जुड़े हुए थे। नेपाल में माउंट पू मोरी के शिखर को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, और ये दो नाम याद रखिएगा। इनके नाम हैं बलजीत कौर और दूसरा है गुणबाला शर्मा। इटली की गुप्त सेवाओं का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में किसे नामित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका सही आंसर है एलिसाबेटा बेलोनी। याद रखिएगा, ये पहली महिला है दोस्तों, पहली महिला इस कार्य को करने वाली। अगला क्वेश्चन है, किसे सूरीनामा गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर है S बालाचंद्रन।
नेक्स्ट है फेडरल बैंक ने भारत में धन हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? आंसर है मसरेक बैंक। किसने न्यायालय की कार्यवाही को कवर करने के लिए पत्रकारों के लिए एक आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की? राइट आंसर है दोस्तों इसका मुख्य न्यायाधीश NV रामाना। अगला क्वेश्चन है मई 2021 में RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? आंसर है यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक। दोस्तों RBI ने पश्चिम बंगाल के बगनाना में स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया है क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। किसने क्लाउड आधारित सदस्यता समाधान को लॉन्च किया है? आंसर है TCS कंपनी ने। नेक्स्ट है दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2021 का थीम क्या है? सही आंसर है परिवार और नई तकनीक। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से परिवारों के संबंध के महत्व को दर्शाने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में कौन फिर से नियुक्त हुए हैं? आंसर है इसका KP शर्मा ओली। अगला क्वेश्चन है सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? सही आंसर है दोस्तों चीन। याद रखिएगा चीन ने सभी सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला ये दुनिया का पहला देश बन जाएगा। यह प्रतिबंध 1 जुलाई से लागू होने की संभावना है और यह कदम तब उठाया गया जब चीन दवा के निर्माण और तस्करी पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों कैनाबिनोइड पदार्थ समाज के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है। किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला की शुरुआत की है? सही आंसर है दोस्तों इसका उत्तराखंड। उत्तराखंड पुलिस ने लोगों को कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा प्राप्त करने में मदद करने के लिए मिशन हौसला नामक अभियान शुरू किया है। फॉर्च्यून की दुनिया के 50 महानतम नेता 2021 की सूची में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर है दोस्तों न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन ने। अगला क्वेश्चन है किसे पंजाब राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर है मलेरा कोटला। याद रखिएगा मलेरा कोटला एक मुस्लिम बहुल इलाका है और इसे राज्य के संगरूर जिले से अलग कर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयरलाइन कंपनी जिसका नाम है गो एयर ने खुद को किस नाम से रीब्रांड किया है? आंसर है गो फास्ट। BCCI ने किसको टीम इंडिया, हम बात कर रहे हैं सीनियर महिला टीम की दोस्तों, का मुख्य कोच नियुक्त करने की घोषणा की? सही आंसर है पूर्व क्रिकेटर रमेश पवार को। किसने भारतीय कोरोना वायरस संस्करण को ग्लोबल वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया है? आंसर है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इससे पहले क्वेश्चन में आया था BCCI। याद रखिएगा यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। BCCI के अध्यक्ष हैं वर्तमान में सौरभ गांगुली और इसके सचिव हैं जैसा। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। स्थापना की गई 1928 में। किसने ग्राहकों के लिए सोने में निवेश करने के लिए डिजी गोल्ड को लॉन्च किया है? आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन जापान सरकार द्वारा घोषित 2021 के स्प्रिंग डेकोरेशन 2021 के विदेशी प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर है नपेंद्र मिश्रा। याद रखिएगा प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव हैं नपेंद्र मिश्रा और जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के सम्मान में उन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विभाग ने वैध आपके द्वार योजना को शुरू किया है? आंसर है आयुष विभाग ने। दोस्तों इस योजना के माध्यम से निःशुल्क आयुष चिकित्सा विशेषज्ञों से घर बैठे लाइव वीडियो कॉल के माध्यम से परामर्श लिया जा सकता है। योजना के तहत आयुष, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी तीनों विषयों का लाभ उठाया जा सकता है। विप्रो ने अपने निदेशक मंडल में बिजनेस लीडर के रूप में किसकी नियुक्ति की घोषणा की है? सही आंसर है दोस्तों इसका तुलसी नायडू। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
किसने एक नए पुरस्कार जिसका नाम है करीम अब्दुल जफ्फार सोशल जस्टिस चैंपियन अवार्ड के निर्माण की घोषणा की है? आंसर है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, किसको क्रमशः 2019 और 2020 के लिए प्रतिष्ठित बासवश्री पुरस्कार मिलेगा? तो दोस्तों क्रमशः इनके नाम हैं 2019 के लिए राजीव तारानाथ और डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। याद रखिएगा, शास्त्रीय संगीतकार पंडित राजीव तारानाथ और अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को क्रमशः 2019 और 2020 के बासवश्री पुरस्कार मिलेंगे। दोस्तों पंडित राजीव तारानाथ को उस्ताद अली अकबर खान, पंडित रविशंकर और निखिल बनर्जी के अधीन सरोद में प्रशिक्षित किया गया था, और जबकि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जिन्हें इसरो और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, को विभिन्न उपग्रह को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने व्हीटली पुरस्कार 2021 को जीता है? आंसर है नुकुलू फोम। दोस्तों नागालैंड से एक चर्च कार्यकर्ता नुकुलू फोम ने व्हीटली पुरस्कार को जीता है। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। MMA प्रतियोगिता में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है अर्जुन भुल्लर। दोस्तों साथ ही साथ याद रखिएगा, वह ओलंपिक में कनाडा का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय मूल के फ्री स्टाइल पहलवान भी बने। अगला क्वेश्चन है, बाटा इंडिया लिमिटेड ने किसको अपना नया CEO नियुक्त करने की घोषणा की है? आंसर है गुंजन साहा। दोस्तों वे संदीप कटारिया का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। राइट आंसर है अजंता नियोग। क्या नाम है इनका? अजंता नियोग। दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अजंता नियोग को वित्त विभाग का आवंटित किया है, जिससे वे पूर्वोत्तर राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। किसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को एक सीजन में सबसे कम समय में 2 बार फतेह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है मिंगमा तेंजी शेरपा। दोस्तों ये एक नेपाली पर्वता गाइड हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर रहेगा एंड्रिया मेज। किसने 10वां इटालियन ओपन खिताब 2021 को जीता है? आंसर है दोस्तों राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग्यू एंड अलायंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है प्रीति मोहन सिंह मलिक। फ्लिपकार्ट अपने नए रणनीति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर है दोस्तों इसका दिनकर अयला बरपू। अगला क्वेश्चन है, कौन स्कॉटलैंड के वी शो में बेट फ्रेड ब्रिटिश मास्टर में 34वें स्थान पर टाई पर रहे? आंसर है शुभांकर शर्मा। याद रखिएगा, प्रसिद्ध भारतीय गोल्फर हैं शुभांकर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसने 2021 के लिए इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? राइट आंसर है इसका डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। 2021 का इटालियन ओपन, अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों महिला खिताब की, किसने जीता है? आंसर है ईगा स्विएटेक। याद रखिएगा, पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने चेक गणराज की कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर ये खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड फतेह अभियान की शुरुआत की है? आंसर है इसका पंजाब। दोस्तों पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए कोरोना मुक्त पिंड अभियान के हिस्से के रूप में कोविड फतेह कार्यक्रम को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश फीफा 2022 विश्व कप से हटा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। इसका आंसर है उत्तर कोरिया। किसने स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 रिपोर्ट को जारी किया है? आंसर है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने। दोस्तों रिपोर्ट मार्च 2020 से दिसंबर 2020 की अवधि को कवर करती है, जो रोजगार, आय, असमानता और गरीबी पर कोविड-19 के 1 वर्ष के प्रभाव पर आधारित है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 का थीम क्या है? इसका आंसर है संग्रहालय का भविष्य, पुनर्प्राप्ति और पुनर्कल्पना। दोस्तों याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 1977 से 18 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने यूएसए में ऊंची कूद का खिताब जीता है? इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है तेजस्विनी शंकर। क्या नाम है? तेजस्विनी शंकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसे बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में मरणोपरांत शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये एक बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे, इनका नाम है कोबे ब्रायंट। मई 2021 में किस राज्य ने ब्लैक फंगस को आधार सूचित रोग घोषित किया है? आंसर है इसका हरियाणा। किस आईआईटी ने पोर्टेबल इको फ्रेंडली मोबाइल शमशान प्रणाली विकसित की है? सही आंसर है आईआईटी रोपड़। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सब्जी के लिए मोमा मार्केट का शुभारंभ किया? आंसर है इसका मणिपुर। दोस्तों मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए इस स्मार्टफोन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। किस राज्य ने अपनी आरोग्यश्री योजना में काला कवक को शामिल किया है? आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी आरोग्यश्री योजना में काला कवक, जिसे म्यूकोरमाइकोसिस भी कहा जाता है, को शामिल किया है। किस राज्य ने हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है दोस्तों इसका बिहार। याद रखिएगा, सबसे पहले हिट। क्या दोस्तों? हिट। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। अब बात करते हैं, बिहार सरकार ने राज्य भर में घर में आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। किसने भारत में न्यूज शोकेस नामक अपने वैश्विक उत्पाद को लॉन्च करने की घोषणा की है? राइट आंसर है दोस्तों इसका गूगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने स्टूडेंट सैटेलाइट डिजाइनिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका नाम है CUSAT को लॉन्च किया? सही आंसर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। दोस्तों यह एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में छात्रों के लिए एक उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने वाला उत्तर भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। इसकी अवधि 4 महीने होगी और यह कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आदि के छात्रों के लिए खुला होगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? राइट आंसर इसका पुणे में। दोस्तों महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया है। नया सुविधा केंद्र कृषि क्षेत्र में निर्यातकों के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में काम करेगा। किस देश ने अपने सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम है सी मुर्ग, को बनाया है? आंसर है दोस्तों इसका ईरान। याद रखिएगा सी मुर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी की प्रतिपूर्ति करने वाला पहला राज्य कौन बना है? सही आंसर है इसका हरियाणा। दोस्तों हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने राज्य और राज्य द्वारा संचालित सुविधाओं के लिए कोविड से संबंधित दान पर भुगतान किए गए माल और सेवा कर की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी है। अगला क्वेश्चन है, किसने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से प्रतिष्ठित स्टार एक्सपोर्ट हाउस पुरस्कार जीता है? आंसर है श्री मलानी फोम्स प्राइवेट लिमिटेड ने। दोस्तों याद रखिएगा, पिछले 5 वर्षों में इससे सम्मानित होने वाली पहली और एकमात्र गद्दे और गद्दे की घटक की कंपनी के रूप में ये कंपनी उभरी है। यह भारत से गद्दे और गद्दे के घटकों का सबसे बड़ा निर्यातक है। किसे बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है बंदिता कौल। मई 2021 में किस राज्य ने केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने का फैसला किया है? सही आंसर है इसका तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर एक ऑडियो विजुअल गाइड ऐप लॉन्च की है? सही आंसर रहेगा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट।
मई 2021 में डॉक्टर के अग्रवाल का निधन हुआ, वे कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ये पूर्व अध्यक्ष थे। दोस्तों प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट थे ये, इनका नाम क्या था? के अग्रवाल, और इनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। 2005 में इन्हें डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार और 2010 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका था। किसने सभी लंबित GST रिफंड को समाप्त करने के लिए एक विशेष अभियान को शुरू किया है? आंसर है इसका केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने, यानी कि CBIC ने। पाब्लो पिकासो की वुमेन सिटिंग नियर ए विंडो पेंटिंग कितने डॉलर में बेची गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहां से आपसे एग्जाम में इसका नाम भी दे सकता है, पूछ सकता है ये पेंटिंग किसकी है। तो याद रखिएगा वुमेन सिटिंग नियर ए विंडो, ये किसकी पेंटिंग है? पाब्लो पिकासो की। और ये कितने डॉलर में बेची गई? ये बेची गई है 103.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर में। विश्व मधुमक्खी दिवस 2021 का थीम क्या है? सही आंसर है दोस्तों इसका बी एंगेज्ड बिल्ड बैंक बेटर फॉर बीज। याद रखिएगा विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वोडाफोन आइडिया ने किसे कंपनी की नई मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया? आंसर है रीमा जैन। एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार कौन बना है? आंसर है दोस्तों इसका भारत। याद रखिएगा S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के आंकड़ों के अनुसार भारत एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार बना है। अगला क्वेश्चन है स्टार यूनियन दाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है अमित तिवारी। सॉरी दोस्तों, इनका नाम है अभय तिवारी। मैंने अमित बोल दिया, सॉरी, ये इनका नाम है अमित तिवारी। किस राज्य ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? राइट आंसर है इसका पश्चिम बंगाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में केवल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में ही विधान परिषद हैं। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 के कारण एशिया कप 2021 को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? सही आंसर है दोस्तों इसका अनिश्चित काल। याद रखिएगा श्रीलंका में जून में होने वाले एशिया कप T20 टूर्नामेंट को कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। किस देश ने महासागर अवलोकन उपग्रह हेयांग 2D का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका चीन। कहाँ भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले के 51वें संस्करण का उद्घाटन हुआ है? राइट आंसर है दोस्तों इसका दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है किस देश ने एथिलीन पॉलीमर प्लास्टिक कचरे पर आयात प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर रहेगा इसका तुर्की। किसने भारत में कोविड-19 के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कोविड-19 RT-PCR परीक्षण वीराजेन लॉन्च किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका सिप्ला लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसका राइट आंसर है सुरेश मुकुंद। भारतीय कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद ने 10वां वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीता है, जिसे कोरियो अवार्ड भी कहा जाता है। उन्हें हिट अमेरिकी टीवी रियलिटी शो वर्ल्ड ऑफ डांस में अपने काम के लिए टीवी रियलिटी शो प्रतियोगिता श्रेणी में पुरस्कार मिला है। केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? राइट आंसर है दोस्तों इसका मार्था कूम। याद रखिएगा ये नाम मार्था कूम। बात करते हैं केन्या की, तो केन्या की राजधानी है नैरोबी और यहाँ की मुद्रा है केन्याई शिलिंग। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर रहा है? सही आंसर है दोस्तों इसका झारखंड। याद रखिएगा झारखंड स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत में केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में पहला स्थान इसने प्राप्त किया है। राजस्थान रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में
पहला स्थान किसे मिला है? राइट आंसर है दोस्तों इसका कर्नाटक। मई 2021 में किस राज्य ने अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर है झारखंड। झारखंड ने अस्पताल के बेड के ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप को लॉन्च किया। नेक्स्ट है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? सही आंसर इसका जगन्नाथ पहाड़िया। किसे 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज का विजेता घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये दो नाम हैं, पहला नाम है शंकर बाला सुब्रमण्यम और दूसरा नाम है डेविड क्लेनरमैन। याद रखिएगा ये दोनों इनाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखिएगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के केमिस्ट शंकर बाल सुब्रमण्यम और डेविड क्लेनरमैन को 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज का विजेता घोषित किया गया है। उन्हें क्रांतिकारी अनुक्रमण तकनीकों के विकास के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जिसका अर्थ है अब डीएनए को बहुत तेजी से पढ़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कौन सामोआ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं? तो इसका आंसर है फिआमे नाओमी माताफा। याद रखिएगा दोस्तों, फिआमे नाओमी माताफा सामोआ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। किसने सेहत परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारे वर्तमान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में कितने विरासत स्थलों को शामिल किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका 6 और वे नाम है मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट लमेता घाट को, दूसरा है वाराणसी के गंगा घाट को, तीसरा है महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला, चौथा है हायर बैंकल मेगालिथिक साइट, पांचवा है तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर और छठवा है मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। याद रखिएगा हमारे वर्तमान केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में घोषणा की थी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 का थीम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों हम समाधान का हिस्सा हैं। याद रखिएगा इस दिवस को 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? आंसर है PR श्रीजेश। क्या आंसर है दोस्तों इसका? PR श्रीजेश। किसने महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी को जीता है? राइट आंसर है दोस्तों इसका बार्सिलोना महिला टीम ने इस चैंपियन लीग को जीता है। अगला क्वेश्चन है मई 2021 में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, वे कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, याद रखिएगा। ये थे एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद। याद रखिएगा कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ है और आपने एक आंदोलन का नाम जरूर सुना होगा, चिपको आंदोलन। तो याद रखिएगा उन्हें चिपको आंदोलन में अग्रणीय भूमिका के लिए जाना जाता था। सच कहूं तो किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों इसका आंसर है अभिनेत्री नीना गुप्ता। नेक्स्ट है किसे चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के MD के रूप में चुना गया है? आंसर है इसका अरविंद कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं पाकिस्तान देश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है मोइद यूसुफ। 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप अक्टूबर 2022 तक कहां आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर रहेगा दोस्तों भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर NMMS ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप को लॉन्च किया है? आंसर है इसका नरेंद्र सिंह तोमर। हमारे वर्तमान ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस ऐप और इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है? आंसर है इसका दोस्तों महाराष्ट्र। याद रखिएगा राज्य की ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है कांगो गणराज्य का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आंसर रहेगा इसका कोलिनेट माकोसो। किसने ला लीगा 2020-21 का खिताब जीता है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आंसर इसका एटलेटिको मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में कौन फिर से चुने गए? आंसर है नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर है पिनराई विजयन। एक विमान दुर्घटना में नाइजीरिया के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट की मृत्यु हो गई, उनका नाम क्या है? आंसर है इसका जनरल इब्राहिम अख्ता हीरो। क्या नाम है? जनरल इब्राहिम अख्ता हीरो। अगला क्वेश्चन है, कौन न्यूयॉर्क शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोलने जा रहा है? आंसर है दोस्तों इसका गूगल। याद रखिएगा, यहाँ गूगल द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री होगी, जिसमें नेस्ट, पिक्सल फोन, फिटबिट डिवाइस और बहुत कुछ शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने प्रतिष्ठित ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 को जीता है? आंसर है खुशाल कौशिक। क्या नाम है दोस्तों इनका? खुशाल कौशिक। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों में पेशेवर एवं दिग्गजों को उनकी उपलब्धियों के माध्यम से उनकी उत्कृष्टता, योग्यता और देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन इस सीजन में माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय बनी है? आंसर इसका तासी यांग जोम। याद रखिएगा, ये कहाँ की हैं? तो ये है अरुणाचल प्रदेश की। कौन वोडाफोन आइडिया के मार्केटिंग में कंज्यूमर इनसाइट्स के प्रमुख के रूप में शामिल हुई हैं? आंसर इसका तनुजा रॉय प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड यानी कि एक आइस शेल्फ कहाँ टूटा है? आंसर है इसका अंटार्कटिका। ध्यान से सुनिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड ये अंटार्कटिका में टूटा है और बेडेल सागर में तैर रहा है। इसे A76 कहा जाता है और मोटे तौर पर मैनहट्टन के आकार का लेकिन 70 गुना से अधिक बड़ा है। दोस्तों यह लगभग 170 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा है, और जिसका क्षेत्रफल 4320 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2021 विश्व कछुआ दिवस का थीम क्या है? आंसर है टर्टल्स रॉक। याद रखिएगा, हर साल 23 मई को अमेरिकी टोरटोइस रेस्क्यू द्वारा, यानी कि एक संगठन का नाम है दोस्तों एक संगठन का, और इसके द्वारा इसे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मई को। किसे BWF परिषद के 2021-25 की अवधि के लिए परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? आंसर है हेमंत बिस्वा शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी 2021 की सबसे अमीर एथलीटों की सूची में किसे पहला स्थान मिला है? आंसर है कोनोर मैकग्रेगर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, 2021 का टेम्पलेटन पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है जेन गुडोल। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के CEO कौन बने हैं? आंसर है राजेश वंसल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने एटियन ग्लिचिच पुरस्कार को जीता है? आंसर है हॉकी इंडिया। किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 रेस को जीता है? सही आंसर है दोस्तों रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वेस्टअपन ने। किसने इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक को लिखा है? इसके राइटर है दोस्तों शिव शंकर मेनन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन को लिखा है? आंसर है अवतार सिंह भासीन। भारतीय मुक्केबाजों के पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? आंसर है इसका OP भारद्वाज। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।